हाँ जी, मत मत हटाओ इसको, इसके लगेगा मुझे हटा रहे हैं तो मुझे वहीं पे करना है। देखा, देखा कितना खराब है, तूने हटाया, देन अब मत हटाना, इग्नोर कर दो इसको। अगर तू फिर से हटाता ना, इसने फिर से वहीं पे लगाना था। वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ मॉम ऑफ टू। माँ की ज़िंदगी कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी खट्टी, कभी मीठी। कभी बहुत अच्छे से सो लेते हैं, कभी 1 घंटा भी नींद नहीं आती, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम इतना डिप्रेस्ड होते हैं कि बात भी नहीं पता होती, हम स्ट्रेस से भरे होते हैं, है ना। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही था, दिल कर रहा था कोई अच्छा सा हेयर पैक लगाऊं या कुछ करूं। ये देखिए, हरिथ्वी ने सफाई की, मैं हृदय के साथ थोड़ी देर लेट गई। तो हरिथ्वी बोर हो रही थी तो उठी, उसने फिर सारी चीज़ों को जिस तरह से उसे अच्छा लगा उसने मैनेज किया। कुछ चीज़ें उलट पुलट जगह पे भी रख दी, लेकिन फिर भी बच्ची बड़ी हो रही है, हेल्प कर रही है चीज़ों में, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लगती है, वो ये चीज़ समझती है कि मम्मा के लिए रेस्ट कितनी ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मच्छर कहाँ घुस गया। शाम को ना बाहर बालकनी में मच्छर बहुत होता है, और जब बच्चे इधर उधर भागते हैं, दरवाजे खुले रह जाते हैं तो मच्छर आ ही जाते हैं। तो मैंने कैप्चर कर लिया, मच्छर इसमें फंसा हुआ है। शाम को थोड़ी देर बाहर निकली, थोड़ी सी परचेजिंग करनी थी, जैसे सब्ज़ी वगैरह का चीज़ें खरीदनी थी। तो रिधे को मैं मोस्टली बेल्ट में डाल के ले जाती हूँ, क्योंकि फिर इतना चलना तो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए भी उठा के रखना, फिर मतलब जैसे होता है ना बाजू पे बर्डन आता है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ऐसे बेल्ट में ही रख लेती हूँ, और सेफ्टी रहती है बेल्ट में। कई बार होता है ना बच्चा अचानक से घूम जाता है, और इसका तो पता ही नहीं लगता, कई बार अचानक से ही सिर नीचे को कर देता है, तो सही लगता है। शाम को बाहर ना बहुत अच्छा लगता है, हृदय को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर मतलब सारी सोसाइटी के बच्चे आ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और इसको हेलो वगैरह कर रहे होते हैं, ये भी उनके साथ मस्त रहता है। तो अच्छा एक टाइम हमने वेकेशंस का स्पेंड किया। फ़िलहाल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे घर याद आ रहा है, क्योंकि पीछे सास ससुर को छोड़ा हुआ है, तो फील भी हो रहा है कि वो अकेले हैं। होता है ना बच्चों से ही घर में रौनक होती है, तो रौनक नहीं होगी उनके पास, ये चीज़ फ़ील हो रही है। फिर सोचती हूँ कि यार उन्हीं के पास रहना, वहीं जाना है, 4-5 दिन रह लेते हैं अच्छे से, है ना। अच्छे से इन द सेंस कि बच्चे घर लिया है तो घर को सजा लेते हैं। और शाम को मैं मम्मी को लेके आई थी, मम्मी हमारे नए घर में फ़र्स्ट टाइम पे आए हैं, तो मैं उन्हें छत दिखाने लेके आई थी कि हमारे पास छत भी है और ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है। और बहुत ही अच्छे टाइम पे आए थे, सनसेट हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, और ये देखिए इसका तो उछलना कूदना जो है वो शुरू हो ही जाता है। तो बहुत ही हृतिक को भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो जो अच्छा लगता है, मुझे तो बाहर इस तरह से आना बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम को आके छोटे छोटे मैंने काम शुरू किए, जैसे कि हृदय का खाना आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें मैं रेडी रखती हूँ, जिनमें जैसे होता है ओट्स रोस्ट करके ग्राइंड करके रखना, बेसन को रोस्ट करके रखना, रागी का आटा रोस्ट करके रखना। तो यहाँ शाम को मैं बना रही थी मैक्रोनी। कोई भी ना सब्जी खाने का मन नहीं बन रहा था, क्या खाएं क्या खाएं। तो मैंने बोला मम्मा आलू मैक्रोनी बनाते हैं, उसके साथ इफ़ यू वांट टू ईट चपाती, आप चपाती भी खा लेना। और ये हैं ममा अर्थ के पैचेस मच्छर को भगाने के लिए, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और इन जनाब को बालकनी में रहना बहुत पसंद है, तो मैं 2 पैचेस लगा देती हूँ, और सही रहता है, कोई भी मच्छर इसको जो है वो मतलब नहीं पास आता है। तो आप फैब्रिक रोल ऑन भी ले सकते हैं, क्योंकि मच्छर से बच्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मच्छर बहुत ही जहरीले आ गए हैं, पर ये जनाब हाथ में कहाँ आते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या कर देंगे, मुझे पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, पता नहीं मुझे गाड़ी देखने से शायद ये मना कर रहे हैं, क्योंकि ये ना कार का दीवाना है। तो ये बालकनी में खड़े होकर नीचे गाड़ियाँ बहुत देखता है। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम आईडी छोड़ रही हूँ, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने एक रील डाली थी जिस पे मुझे बहुत ही प्यार दिया। अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, कम से कम एक बंदे तक भी वो मैसेज आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डाइट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बहुत पूछा है, तो गाइज़ जो मैं अपना रूटीन में एक वापस जाऊंगी ना, एक प्रॉपर रूटीन सेट कर लूँगी, बस 2-3 दिन की बात है, तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी जो आप करना चाहते हो। अभी देखिए मैं बना रही हूँ आलू मैक्रोनी, और अभी मैं वेट लॉस पे नहीं हूँ, बस मैं अपनी चीज़ों को मैनेज रखती हूँ हेल्दी, मैं ये भी खाऊँगी।
एक तो बनाने का तरीका, बहुत ज़्यादा मसाले आपको नहीं डालने हैं। दूसरा मैं आपके साथ मैंने लास्ट में वीडियो में शेयर किया है, कोई भी फैसिनेटेड आइटम मत कीजिए, वही खा के वेट लूज़ कीजिए जो चीज़ें आप डेली खाने वाले हैं। जैसे कनक की रोटी बिल्कुल मत खाओ, आपने सुना होगा बहुत सारे डाइटिशियन बोलते हैं कनक मत खाओ, कनक मत खाओ। भाई क्यों, क्या बुराई है कनक में? हमारे बड़े बुज़ुर्ग कनक ही खाते आए हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो देखनी हैं और उन सबको आप लेके जो है वो वेट लूज़ करो। तो मैंने तो सब कुछ खा के बस उसको पोर्शन को लिमिटेड किया था, और उसके साथ मैंने प्रोटीन को इंक्रीज़ किया, और उसके साथ मैंने सलाद, सूप, ये चीज़ें ऐड की। ये सब खाया मैंने, रली मिली हर चीज़ खाई। जिस दिन मेरा दिल करता है पिज़्ज़ा खाने का, मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, क्योंकि मैं ना कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती, मैक्सिमम मैं हर चीज़ घर पे बनाती हूँ। बट मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं महीने में एक बार ज़रूर खाती हूँ, ऋत्वी को भी खिलाती हूँ। तो मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता, चाहे मैं वेकेशंस पे हूँ, मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता। हाँ, रिधे के बर्थ के बाद मेरा टम्मी ज़रूर है कि उसे मुझे एक्सरसाइज से ही मैं ठीक करती हूँ, और इन दिनों एक्सरसाइज नहीं हो रही तो थोड़ा टम्मी मुझे लगता है कि मेरा बड़ा बड़ा है। अदरवाइज़ मेरा ऐसे वेट गेन नहीं होता कि जी आज जम के हमने खा पी लिया तो अगले दिन मेरा किलो वेट ऊपर चला जाएगा, ऐसे मेरे साथ नहीं होता। चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। और मैं सच्ची में बताऊँ, इतनी अमीर तो मैं हूँ नहीं कि जी प्रॉपर डाइट रोज़ की चीज़ें खरीद पाऊँगी, इतनी वेली भी नहीं हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। तो जो डाइटिशियन बताते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ हैं, उनका तो वेट बहुत ज़्यादा था और एज्ड हैं और उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो सिर्फ डाइट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने वेट लूज़ किया। तो उन्होंने डाइटिशियन को लिया, तो उन्होंने भाई पूरा दिन बेचारी को खाना बनाना पड़ता था अपने लिए, है ना। और घर में सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेवारी खुद ही उठाई हुई थी कि वो खुद ही किया उन्होंने सब कुछ, तो उसके लिए डेडिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो रिधे के लिए डिनर में बनाया था हमने मीठा दलिया, और हमने अपने लिए मैक्रोनी, एक एक चपाती उसके साथ खाई थी। हाँ, आप चपाती को एक कर सकते हो, जैसे आप 2-3 चपाती खाते हो तो उसको कम कर दो, इस तरह से आप वेट लॉस जो है वो अपना कर सकते हो। तो यहाँ पे रिधे का डिनर हो रहा था, और मैंने आपके साथ शेयर किया कि पिछले कल जो मैंने रील डाली उसमें पे आपने मुझे बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। बस यही समझ के चलिए। और मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी, हम औरतों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस होती है, क्योंकि हम इमोशनली भी वीक होती हैं और इमोशनली डिपेंड हो जाती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा हिसाब लगा लीजिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, 2 बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करना है, जॉब नहीं कर रही हूँ, सारा दिन बच्चों में रहती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, हस्बैंड दूर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पे निकल जाती है, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, है ना। इमोशनली हम लोग हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इमोशनली वीक हो जाते हैं, और हमारी जो है स्ट्रेस वो बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात, आप अपनी स्ट्रेस को दूर करिए। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे अपना फासला ज़रूर रखिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग दिमागी पैदल होते हैं, जिनको लगता है कि जो भी आप कर रहे हो शायद उनको दिखाने के लिए, उनको जलाने के लिए कर रहे हो। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरी चीज़ें जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ उनको इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। तो अभी भी मैं जो है वो अपने नए वाले घर में हूँ, अभी भी हम लोग वापस नहीं गए हैं, और 1-2 दिन में चली जाऊँगी, फिर बैक टू रूटीन आना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वेरीज, स्पेशली जो लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी हुई है या बेबीज़ हैं और उसके बाद अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब भरा पड़ा है डाइटिशियन से। हर कोई बोल रहा है फलाना वाटर ले लो, फलानी ड्रिंक बना लो, फलाना खा लो, ठीक है। 1-2 दिन मैंने पहले देखा कि कोई पाउडर था, यार मुझे नाम भूल गया, क्या पाउडर था, जावित्री आई थिंक था, वो दिमाग में नहीं है। तो मैं वो देख रही थी कि जी इसकी चाय बना के पी लो, और मैंने भी जावित्री टी पी है, लेकिन मुझे मे भी हो सकता है वो ठीक हो, बट जावित्री टी सबको पचती नहीं है। तो मैं मतलब मेन छोटी सी जल्दी से बात बताऊं, ख़त्म करूं, तो आप हमेशा वही चीज़ देखो, आपकी बॉडी की तासीर क्या है। कुछ लोगों को गर्म चीज़ें पच जाती हैं, कुछ लोगों को गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं पचती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोंद तकीरा, कतीरा के तकीरा मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। गोंद तकीरा बहुत ही बढ़िया है, हड्डियों के लिए भी, हमारे हाइड्रेशन के लिए भी, गर्मियों को हमें कूलिंग देता है। बट मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं गोंद तकीरा को थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट में ले लूं तो मुझे ब्लोटिंग हो जाती है।
तो आपको ये खुद से देखना है कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ सही है। दूसरा, लटरम शटरम के पीछे मत भागो, फलाना आटा खा लो, आज जौ की रोटी खा लो, आज बाजरे की खा लो, आज रागी की खा लो। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए सही हैं, मैं कहती हूँ, है ना। ये मिलेट बहुत ट्रेंड में है, ये खा लो। बट मेरी अपनी थ्योरी ये है, और मुझे लगता है आप लोग भी रिलेट करेंगे, वही चीज़ खा के अपना वेट लूज़ करो जो आप पहले से खाते आए हैं और आपको आगे खानी है। सिवाय ये जो हम जंक फूड्स खाते हैं ना, बर्गर पिज़्ज़ा ये वो, इसको डेली बेसिस पे ना लो। क्रेविंग होती है, महीने में एक बार ले लो, बट लो। ऐसा तो है नहीं है कि आप हमेशा के लिए पिज़्ज़ा छोड़ दोगे जिनको पसंद है, या हमेशा के लिए बर्गर छोड़ दोगे जिनको पसंद है। खाओगे तो सही, खाओ, महीने में एक बार खाओ, डेली बेसिस पे ना खाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे होता है ना कि दिमाग ख़राब करके मुझे वेट लूज़ करना है, उसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगी। डेली का वेट लूज़ नहीं होता है। आज कईयों का एक दिन में 1 kg हो जाएगा, दूसरे दिन 200 ग्राम होगा, तीसरे दिन जाके होगा ही नहीं, चौथे दिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 5वें दिन आपको लगेगा मेरा वेट बढ़ गया। ये एक अलग प्रोसेस होती है। तो ये सारी फैसिनेटेड चीज़ों के पीछे मत भागो। मैं आपके साथ जो आपने बोला था ना कि व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियोस शेयर करो, तो मैं जल्दी ही जैसे ही वापसी होती है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन घर है मेरा, टचवुड भगवान कृपा करे, बट वो रूटीन नहीं है मेरा। यहाँ पे वेकेशंस हैं, बच्चों के साथ मस्ती है, मम्मी हैं, मम्मी पे बहुत डिपेंड हूँ। और मैं सच्ची में बताऊँ तो मैं सुबह लेट उठती हूँ, लेट इन द सेंस कभी 8 बजे उठती हूँ, कभी 8:30 उठती हूँ हृदय के साथ, बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो वो भी रात तक बहुत शरारतें करता है, कई बार 1 बजे सोता है। तो एक रूटीन नहीं बच्चों में मैंने रखा है, 10-15 दिन हमें मज़े से रहना है, दैट्स वाई मैं वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ, आपके साथ करूँगी। सो बात की एक बात ये है कि अपने दिमाग में से यू हैव टू लीव, यू हैव टू डिटॉक्स योर स्ट्रेस। इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, किस चीज़ के लिए करना चाहते हो, हेल्दी होने के लिए, तो उसे हेल्दी वे में करो। जैसे मैंने वेट लूज़ किया, मैंने कनक की रोटी और चावल खा के ही किया, क्योंकि मुझे यही खाने हैं। मैं रोज़ तो नहीं खा सकती, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं होता, है ना। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं करने शुरू करूँगी, और हो सकता है मैं आपके साथ वीडियोज़ यहाँ शेयर करूँ, लेकिन बोल बोल के आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ। तो जो भी लोग अपना अच्छा एक हेल्दी वे में वेट लूज़ करना चाहते हैं, इतना डिप्रेशन होने के बावजूद, इतना थायराइड होने के बावजूद, इतना PCOS, मुझे सब बोलते हैं कि तेरे को इतना थायराइड है तो मोटी क्यों नहीं होती, तेरे को इतना डिप्रेशन रहा है, 2020 से मुझे डिप्रेशन है, और मैं बोलूँ तो अभी भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, तो मेरा वेट क्यों नहीं गेन होता, क्योंकि मैं हेल्दी वे में चीज़ों को रखती हूँ, बैलेंस रखती हूँ, और एक सोच अपने दिमाग में रखती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँगी तो मैं बच्चों को अच्छे से देख सकती हूँ। एक दिन बीमार होकर देख लो, बच्चों का रूटीन ख़राब हो जाता है ना। वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, स्ट्रेस ना लीजिए, वेट लूज़ इस तरह से कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, मुझे इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। सत श्री अकाल, बाय बाय, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।